वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि इंग्लिश का बिहार बोर्ड का इंग्लिश का पेपर। तो देखिए, बिहार में बोर्ड जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें किस तरीके का इंग्लिश का पेपर आता है, तो वो मैं आपको सारा पैटर्न समझाऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और आपको समझने में भी बहुत आसानी हो जाएगा। 12th क्लास का यानी इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन होगा, तो वो मैं आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में समझाऊंगी। और देखिए, हर पॉइंट को समझाऊंगी और आपको हर पॉइंट को देखना है। और इसमें आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, तो आप मेरी वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको हर पॉइंट हर चीज़ समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि जो इंग्लिश का बोर्ड बिहार बोर्ड का पेपर है, देखिए इसके फुल मार्क्स कितने हैं, 100 मार्क्स का पेपर आता है ये। अब देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं, वैसे आपको 100 आएगा, लेकिन इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 100 + 7। यानी इसमें क्या 100 सिर्फ 100 ही 100 MCQ हैं। यानी कि जो 4 बहुविकल्प होते हैं वो यहाँ पर 100 हैं। बाकी 7 क्वेश्चन आपको रिटर्न करने वाले हैं। उसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं इस तरीके से हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर, और टाइमिंग तो आपको पता ही है, टाइमिंग तो हमेशा सेम रहती है। 3 घंटा 15 मिनट रीड करने के लिए, 3 घंटे आपको रिटर्न करने के लिए, राइट करने के लिए, ठीक है। आपको हर पॉइंट को यहाँ पर ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर दे रहा है इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स, ठीक है। क्या दे रहा है, इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स। तो अब यहाँ पर आप देखिए, हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, आपको हमेशा मैंने इंस्ट्रक्शंस बताए हैं कि देखिए इंस्ट्रक्शन में क्या रहता है। इंस्ट्रक्शन में रहता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ सारे पॉइंट समझा दे रही हूँ। देखिए सिंपल तरीके से कि आपकी बुकलेट का सीरियल जो 10 डिजिट का नंबर होता है वो आपको हमारा आंसर शीट में लिखना है, ठीक है। अब कैंडिडेट क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल मतलब जो भी रिक्वायर्ड है, जो भी यहाँ पर बताया गया सिर्फ वही चीज़ लेके जाए और उतना ही आंसर में लिखे जो भी आपको जितना बताया गया। अगर उसने बोला है कि 50 से 60 शब्द, तो ये नहीं है कि आप 150-200 शब्द लिख रहे हैं। यानी मतलब जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिर्फ उतना ही आंसर आपको देना है, ठीक है। आपको राइट हैंड पे क्या करना है, फुल मार्जिन है वो आपको देख लेनी है, यानी कितने मार्क्स का कितना पेपर, उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, यानी केयरफुली से पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ लें आप क्वेश्चन। आगे देखिए कि बुकलेट में सेक्शन ए और सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी में मैं आपको भी बताया था क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दे रहा है सेक्शन ए में आपका 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, 50 आपके क्वेश्चन अभी आंसर्ड है, ठीक है। 50 आंसर को बिल्कुल क्या दे रहा है, केस 50 क्वेश्चन। तो क्या करना है आपको, 100 इसमें ऑब्जेक्टिव, बाकी आपको क्वेश्चन सारे रिटर्न करने हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और आपको देखिए, अगर आप OMR शीट को फिल कर रहे हैं तो उसमें ब्लैक ब्लू का ही यूज़ करें पेन का, अदरवाइज और किसी का यूज़ ना करें। और उसमें डार्क कलर का ही, डार्क ही बनाना है आपको। सर्कल क्या करना है, सर्कल डार्क करना है ताकि आपका गोला वहाँ दिखाई दे। आपको वाइटनर लिक्विड या ब्लेड नेल्स वगैरह अगर कुछ गलती हो तो आपको उससे खुरच के या उसको वाइटनर लगा के उसको ख़राब नहीं करना है, ठीक है। जो हो गया है वो वही हो गया है, वही आपका माना जाएगा। सेक्शन बी में आपका क्या है, 11 डिस्क्रिप्शन आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि आपको विस्तार पूर्वक से उनको क्वेश्चन के आंसरों को देना है आपको यहाँ पर, ठीक है। 8 नंबर देखें, यूज एन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक वॉच, कैलकुलेटर या इलेक्ट्रिक कोई भी चीज़ आपको वहाँ पे एग्जाम्स में बोर्ड में नहीं लेकर जानी होती है। बोर्ड में आपको सिर्फ अपना पेंसिल, रबड़, कटर और पेन वगैरह, स्केल वगैरह, ये प्रकार वगैरह आप ये सारी चीज़ें लेके जा सकते हैं। अदरवाइज और सारी चीज़ें आप अलाउ नहीं होती हैं, तो आपको वही चीज़ आप ध्यान रखने हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सेक्शन ए में देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो देखिए, अब ये वाले यहाँ से इंपॉर्टेंट है, तो ये वाले आप ध्यान से देखिए। और ये देखिए, ये क्या है, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे सारे, यानी कि 50 नंबर तक के देखेंगे आप, ए मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इस तरीके सारी चीज़ें दी गई है, वही OMR शीट में आपको इसमें से फिल करने, टिकअप कर देना है, ठीक है। आप देखिए, सबसे पहला नंबर देख लीजिए आप यहाँ पर कि सी विल बी डैश मी टुमारो। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका मीटिंग, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपको जाएगा मीटिंग हो जाएगा आपका। तो आपको इसी प्रकार आपको बहुविकल्प रहेंगे आपके, तो वो मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी, तो ध्यान समझ लीजिएगा हर पॉइंट को, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे दूसरा वाला क्या कह रहा है, ही डैश का मतलब खाली जगह, तो ही डैश नॉट ऑफर सिंपैथी। तो इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें क्या सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डज नॉट ऑफर सिंपैथी। तीसरा वाला देख लेते हैं हम, रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरे का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए, रन फास्ट एज यू विल बी लेट, ठीक है। आगे देखिए, अब हम आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। देखिए, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से चूज वाले आएंगे,
कुछ को आपको स्पेलिंग करेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि देखिए ये वाला इस तरीके से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी निगेटिव में कौन सी वाली स्पेलिंग आपकी सही है वो यहाँ पर आपको सही करनी है। तो चौथे का सी आपका सही हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, अब इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, आगे वाला क्वेश्चन देख लेंगे। जरा 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। बोर्ड परीक्षाएं आ रही है, उसके लिए रेडी रहिए बिल्कुल। 5 नंबर देखेंगे, माई कजिन इज क्लाइंबिंग द ट्री। तो इसमें करेक्ट पैसिव, आपको पैसिव वॉइस में करना है, तो आपको इसमें से क्या करना है, करेक्ट करना है। तो 5वें का आंसर सही क्या हो जाएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा, यानी कि द ट्री इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय माई कजिन। ठीक है, तो ये वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन के पास। देखिए, एवरी रोज हैज अ थॉर्न, एवरी रोज हैज अ थॉर्न। तो इसमें क्या करना है, करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस को करेक्ट करना है आपको। ठीक है, तो 6 नंबर का क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा, एवरी डज रोज नॉट हैव अ थॉर्न। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे 7 वाला देखेंगे, तरुण विल कम डैश ट्यूसडे। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इन, एट, ऑन द, कौन सा देखिए। तो 7 नंबर में आपका क्या सही हो जाएगा, ऑन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका ऑन सही हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पेपर अगर आप कर रहे हैं तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है, आपको कहीं भी शोर हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एकांत में पढ़ना है, एकांत में उसकी तैयारी आपको यहाँ पर कर लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रहा है कि राजन इज आवर लेट, राजन इज आवर लेट, यानी कि बीच में डैश है। तो आपको 8 नंबर में क्या लिखना है, तो 8 नंबर में आप यहाँ लिखेंगे एन, राजन इज एन आवर लेट, यानी हाँ 1 घंटे के आसपास लेट है, इसलिए एन। ठीक है, आप देखिए 9 देख लिए, व्हाट डैश आई टू डू नाउ। तो 9वें में क्या है, 9वें में आपका आंसर होगा सी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत दिया है, तो आपको इसको सही करना है, यानी कि इसको एम कर देना है। तो यहाँ पर इसका एम या आंसर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, हम 10 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेंगे। 10 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि 10 नंबर में दे रहा है, आई डोंट लाइक कॉफ़ी बट टी। तो यहाँ पर सीधा सीधा इसका चूज आंसर हो जाएगा, 10 नंबर का हो जाएगा बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि बट, मतलब हमको कॉफ़ी पसंद नहीं है लेकिन हमको चाय पसंद है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 11वां क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दे रहा है द कार इज डैश टू ड्राइव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू फास्ट। 11वें का आपका ए सही हो जाएगा, 11वें का आपका टू फास्ट सही हो जाएगा। 12 वाला नंबर देख लेंगे, आई एम इंटरेस्टेड लर्निंग जैपनीज। तो क्या हो जाएगा, ऑन, एट, इन, विद। तो क्या हो जाएगा, 12 नंबर में आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, इन। ठीक है, यानी कि मैं लर्निंग लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टिंग हूँ। अब देख लेंगे हम यहाँ पर 13 नंबर देखेंगे। तो 13वां नंबर आप इसी प्रकार देखते जाएंगे, सारे क्वेश्चन जैसे सारे क्वेश्चन देख रहे हैं आप, उसी तरीके से आप 13 नंबर वाला भी आपको यहीं पर आपको देखना है। ठीक है, आगे देख लीजिए कि द कॉन्सर्ट वाज कैंसल्ड। तो डैश द स्टॉर्म। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा ड्यू टू, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर देख लीजिए, वी आर गोइंग टू द बीच आ स्विम। तो यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा, 14 नंबर वाले में क्या आ जाएगा, 14 नंबर वाले में आ जाएगा फॉर। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अब हम आगे वाला बढ़ेंगे, तो आगे वाला हमारा क्या 15 नंबर, क्या है हमारा 15 नंबर। ठीक है, तो उसी प्रकार हम 15 वाला लिख देंगे। यहाँ पर देखिए कि माय फादर सेड टू मी मे यू बी हैप्पी। मतलब आपके पिता कह रहे हैं तो मतलब खुश रहो, हमेशा खुश रहो, आशीर्वाद देते ना वैसा। तो 15 नंबर का हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 15 नंबर का हम यहाँ पर लगाएंगे डी, माई फादर विश टू मी दैट आई लिव लॉन्ग। ठीक है, हम इस तरीके से हम 15 नंबर्स का आंसर लगा देंगे। तो आपको सारे क्वेश्चन को आंसर को रीड करना अच्छे से और उसे तुरंत आपको उसको लगा देना है। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए आगे बढ़ेंगे हम। 16 नंबर देखिए कि यू डैश नॉट वेस्ट योर टाइम। तो यहाँ पर क्या लगाएगा, 16 नंबर में हम क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे शुड, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। 17 देख लेंगे हम, फॉरेस्ट मस्ट बी प्रिजर्व्ड बाय अस। तो चूज करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, इसका 17 का क्या हो जाएगा आंसर आपका, बी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बी, वी मस्ट प्रिजर्व फॉरेस्ट। 18 देख लीजिए कि द टीचर एंटर द क्लास सी स्टार्टेड टीचिंग। तो 18 नंबर का आपका क्या सही हो जाएगा, हम 18 नंबर में क्या सही करेंगे, सी वाला आपका सही हो जाएगा आंसर, द टीचर एंटर द क्लास एंड स्टार्टेड टीचिंग। ठीक है, अब हम आगे वाला आगे पढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन नंबर देखेंगे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि प्लीज स्टॉप डैश सो मैनी मिस्टेक्स। तो यहाँ पर क्या करना है, टू मेक, मेक क्या, आपको इसमें क्या लिखना है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, क्या लिखेंगे, मेकिंग।
ठीक है, प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मैनी मिस्टेक्स। ठीक है, अब देखिए 20 देखिए, इट इज रेनिंग टूडे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रेनिंग टूडे इज नॉट, तो यहाँ पर सीधा सीधा 20 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इज नॉट। ठीक है, आगे देख लीजिए, हम आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। आगे वाला देखो 21 नंबर देख लीजिए यहाँ पर कि इट हैपन्ड, इट हैपन्ड, तो इट हैपन्ड में क्या आएगा, इन द मंथ ऑफ मार्च, तो आपका सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा, इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, 22 नंबर देख लीजिए, यानी कि इट हैपन्स, यानी इस के मार्च के इस महीने में क्या करना चाहेंगे आप, क्या इट हैपन ऐसा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, प्रपोजल की स्पेलिंग करेक्ट कौन सी होगी, तो प्रोपोजल, देखिए ये वाला, ए वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। 23 देख लीजिए कि वॉक स्लोली, वॉक स्लोली, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो 23 का आपका क्या सही हो जाएगा, ए नंबर। लेस्ट यू शुड फॉल। ठीक है, अब उसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे हम। 24 नंबर देख लीजिए यहाँ पर, 24 में देख लेंगे हम यहाँ पर कि द सिनोनियम फॉर जेनेटिक इज, तो जेनेटिक का सिनोनियम क्या होगा, जेनेटिक माने होता है बहुत ही बड़ा, मतलब बड़े से भी बहुत ज़्यादा बड़ा, तो यहाँ पर एनोर्मस, एनोर्मस लगाएंगे, ये होता है बहुत ज़्यादा बड़ा। 25 देखें द एंटोनियम ऑफ बाय इज, तो बाय का एंटोनियम क्या होता है, सेल। ठीक है, सिनोनियम हमारा सेम होता है, एंटोनियम इसको अपोजिट वर्ड जो होते हैं ना वैसा, तो बाय का सेल हो जाएगा। ठीक है, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, तो बस आपको यही ध्यान रखना कि एंटोनियम सिनोनियम में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, अब देखिए 26 नंबर, सिनोनियम्स फॉर एम्बेरस्ड, एम्बेरस्ड का सिनोनियम, सिनोनियम मतलब सेम नेम, सीधे सीधे समझो, सिनोनियम सेम नेम, तो असेम्ड, अशेम्ड, कहते हैं शेम, शेम, तो इस तरीके से आपको ये वाला आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अब आगे निकल 27 पे आ जाएंगे हम, तो 27 में हमारा क्या दे रहा है, 27 में क्या दे रहा है कि द एंटोनियम्स ऑफ क्विट इज, क्विट का क्या होता है, शांत या बोर्ड, इसका हो जाएगा बोर्ड। बोर्ड का मतलब जो बोर्ड होता है ब्लैक बोर्ड वो नहीं, कहते हैं बोरिंग, बोरिंग वाला बोर्ड। ठीक है, 28 का सिनोनियम देखेंगे फॉर नेसेसरी, तो नेसेसरी का सिनोनियम क्या, सेम नेम क्या हो जाएगा, बी रिक्वायर्ड, ए नंबर आपका सही हो जाएगा रिक्वायर्ड। ठीक है, 29 का देख लीजिए, एंटोनियम ऑफ नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट का एंटोनियम। ठीक है, तो नेग्लेक्ट का रिगार्ड हो जाएगा, ए नंबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये ब्लोम शब्द में आ जाता है एंटोनियम्स। ठीक है, अब देखिए 29 हो गया हमारा। अब 30 नंबर क्वेश्चन वाला देखेंगे हम कि 30 में क्या है, सी हैज़ डैश 5 चिल्ड्रन। ठीक है, तो 5 चिल्ड्रन, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्रॉट अप। 30 का क्या हो जाएगा, 30 का हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 31 देख लीजिए, द बॉटल इज जूस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुल ऑफ। ठीक है, यानी कि बॉटल इज फुल ऑफ जूस, यानी जूस से बॉटल भरी हुई है। ठीक है, आगे वाला देख लीजिए, 32 नंबर देख लीजिए, डू यू हैव होमवर्क, डू यू हैव होमवर्क, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मच होमवर्क, तो 32 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32 का, हाँ सॉरी, हाँ, डू यू हैव होमवर्क, तो मच, टू होमवर्क नहीं, मच होमवर्क, डी वाला, सॉरी डी वाला आपका सही हो जाएगा। हाँ नहीं सॉरी, टू होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, क्या तुम्हें भी होमवर्क दिया है, तो सॉरी 2 हो जाएगा, हम मेरे समझने में गलती कर दी, सॉरी। ठीक है, तो अब आप इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो आगे वाला क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा आपका। 33 वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि एडिशन द ग्रामोफोन, ग्रामोफोन का एडिशन किसने किया, तो क्या हुआ था, तो इन्वेंशन किया गया, तो उसका इन्वेंटेड, तो यहाँ पर आ जाएगा बी आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। 34 का देख लीजिए, हैज़ अ कैप, तो क्या लिखेंगे, एवरीवन, यानी एवरीवन, प्रत्येक के पास कैप है। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 35 नंबर देख लीजिए, तो 35 नंबर क्या कह रहा है कि द नॉइज, द नॉइज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डेड अवे। ठीक है, डेड अवे, ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। 36 देख लीजिए, वी नीड क्लोथ्स, क्लोथ्स की ज़रूरत है, हमें क्लोथ्स की ज़रूरत है, फ्यूअर, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, फ्यूअर, आगे बढ़ेंगे 37। ठीक है, 37 वाले में देख लीजिए आप यहाँ पर कि इट इज़ समथिंग दैट डिस्टिंग्स अस फ्रॉम द, तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्रॉम द क्या, फ्रूट्स, फ्रूट्स माने फल। ठीक है, तो ये वाला आपका फ्रूट्स यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए 38 वाला देख लेंगे हम। ठीक
ठीक है। 38 वाला देख लीजिए। देखिए बोर्ड परीक्षाएं तो आपको हर पॉइंट पर हर समय पर तैयारी रखनी है, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई टाइमिंग नहीं मिलेगी कि बोर्ड परीक्षा हो गई फिर आप दोबारा से दे लो अगर कोई गलती हो जाए, नहीं, आपको यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ, बिल्कुल कहते हैं ना जंग लड़ने जाता है जो इंसान, बोर्ड की परीक्षा भी इसी तरीके की होती है, बच्चों के लिए तो जंग ही होती है, तो इसलिए आप तैयारी अच्छे से कीजिए। द एंड्स क्रॉल्ड अप द ट्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्थर यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्रॉल्ड अप द ट्री। 39 देख ले, द नेग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम अ स्मॉलर टू अ लार्ज वन, तो कहते घेटो, ठीक है। हाउसेज जी वगैरह तरह होते ना, घर हैं, होम घर, हाउस हो गया, ड्वेलिंग हो गई, तब पर घेटो, ठीक है। अब देखिए 40 नंबर देख लीजिए यहाँ पर आप, तो 40 नंबर देख लीजिए, तो 40 नंबर में क्या हो जाएगा कि देयर वॉज वाटर इन द पॉट, तो यहाँ पर क्या है, ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए लिटिल, ठीक है। 41 में देख लीजिए कि ही लाइक्स टू बी फ्लैटर्ड बाय हिज असिस्टेंट्स, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, तो 41 का आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बी वाला, ही लाइक्स हिज असिस्टेंट टू फ्लैटर हिम, ठीक है। आगे देख लीजिए 42 नंबर देखिए यहाँ पर, तो 42 नंबर का देख लीजिए यहाँ पर, 42 में क्या दे रहा है यहाँ पर आपका कि ही शेड आई विल कम अगेन, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, आप इसमें सी वाला लिख सकते हैं बी वाला कि ही सेज ही इज कमिंग अगेन, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, आगे देखेंगे हम 43 वाला, ठीक है। देखिए 43 में क्या है, एवरीवन हैज कम, तो एवरीवन हैज कम, तो 43 वाले में आप क्या लिखेंगे, हैव नॉट दे, हैव नॉट दे। 44 में देख लिया आवर टीम इज द बेस्ट, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे वाला देख लीजिए 45, अजीत वॉज ऑल बाय एट द पार्ट, तो ऑल बाय एट द पार्ट, हाँ ए वाला सही हो जाएगा, हिमसेल्फ आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब आगे वाला देखिए 46 नंबर देख लीजिए आप, यहाँ पर ये 100 MCQ है, तो आपको इनमें तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या रिटर्न वाले में तो ये कि आप जितना लिख के आओ एक आध नंबर तो मिल जाता है, इसमें एक गलती तो पूरा क्वेश्चन गलत। 46 में देखिए द सिनोनिम ऑफ रेस्ट्रिक्ट इज, तो रेस्ट्रिक्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो 46 का हम आंसर यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, लिमिट वाला, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। 47 देखेंगे द एंटोनियम ऑफ वैगू इज, वैगू का क्या होता है, अस्पष्ट, तो सी नंबर अननोन हो जाएगा यहाँ पर। 48 का देखिए टू ड्रॉ अ लाइन मीन्स ऑफ फिक्स लिमिट, मतलब एक लाइन खींच देते यानी कि फिक्स लिमिट हो गई, ठीक है। 49 वाला देख लेंगे आप, अ न्यू मिनिस्टर हैज़ टेकन ओवर आफ्टर द इलेक्शन, ओवर मतलब इलेक्शन पूरा होने के बाद आदमी एक नया मंत्री बनता है, ठीक है, नया मंत्री बन जाता है, जब इलेक्शन खत्म हो जाते ओवर हो जाते हैं उसके बाद नया मंत्री बन जाता है, वो वही बता रहा है आपको। आगे वाला देख लेंगे हम 50 नंबर, प्रिजनर्स आर केप्ड इन एन कंडीशंस, तो अपेलिंग मतलब कैदी कैसी कंडीशन में रहते थे, अपेलिंग यानी कि बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में रहते थे, ठीक है। 51 चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, तो चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, तो 51 का हम ये चूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 51 का ए हमारा सही हो जाएगा, हैव यू रीड द गीता, क्या तुम पढ़ रही हो, क्या तुम पढ़ती हो गीता, क्या तुम पढ़ती हो, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, अब आगे देखिए 52 नंबर देख लीजिए यहाँ पर कि द ग्रेट पेंटर एंड पोएट डेड, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, तो 52 वाले में क्या लगाएंगे आप, यहाँ पर लगाएंगे हैज़ डेड, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा आपका। 53 वाला देख लीजिए, अ स्वॉर्ड वाज हैंगिंग हिज हेड, तो यहाँ पर 53 में क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर लगाएंगे ओवर हिज हेड, ठीक है। 54 में देख लीजिए कि इसमें करेक्ट स्पेलिंग करनी है आपको, इंटेलिजेंट में जो भी आपकी स्पेलिंग सही होगी वो वाली आपकी सही हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इंटेलिजेंट अगर आपको आती होगी तो आप सही करके आएंगे। 55 नंबर देखिए, द डॉक्टर्स गो टू हॉस्पिटल रेगुलरली यानी रोज हॉस्पिटल जाते हैं, नहीं तो द हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में दा लगेगा, ए नहीं लगेगा, एन नहीं लगेगा, नन नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल क्या है, एक जगह है, नाउन वाली डेफिनेशन सुनिए, इज ए नेम ऑफ, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें यही तो बताया किसी वस्तु वगैरह के नाम को क्या कहते हैं जहाँ पर दा दी लगाया जाता है, तो क्या जो आपको जो मतलब जो चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो बहुत सारी होती हैं या उनकी एक रेस्टिपल चीज़ होती है तो उसमें दा लगाया जाता है। 56 नंबर देख लीजिए, लीव्स आर फॉलिंग
द ट्री, तो यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा, डी आपका सही जाएगा, फ्रॉम द ट्री। ठीक है, 57 नंबर देख लीजिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। फेवरेबल में करेक्ट स्पेलिंग आपकी सी वाली आपकी सही हो जाएगी, FAVOURABLE। 58 नंबर देखिए, वी डली फिल आवर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर 58 नंबर में आपका क्या सही हो जाएगा, शुड, वी शुड डली फिल आवर एप्लीकेशन। अब हम बढ़ेंगे 59 में, देखेंगे 59। ठीक है, तो 59 वाला क्या कह रहा है यहाँ पे कि द डॉक्टर मस्ट कम सून द पेशेंट विल डाई, तो क्या अदरवाइज। 59 में क्या आ जाएगा आपका, 59 में सी आ जाएगा आपका अदरवाइज, यानी कि डॉक्टर जल्दी आओ वरना पेशेंट मर जाएगा, अदरवाइज पेशेंट मर सकता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, द डैश जर्मन US और एक्सलरेटेड, तो इसमें कहता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन यहाँ पर आंसर आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखने है, आपको इस तरीके। अब देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन है यहाँ पर ये। ठीक है, तो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट, आप मतलब प्रेस्क्राइब कर रहे हैं कि इसमें अगर कोई चीज़ नहीं हुआ तो आप लिख सकते हैं उसको, ये वाले आपको लिखने हैं, मतलब इनको लिख लिख के कॉपी में आपको आंसर देना, वो वाले OMR शीट में देने थे आपको 50, वो जो आपके पदे 59 वो आपको OMR शीट में लिखने हैं, ये वाले आपको अपनी जो आपको कॉपी मिलती है लिखने वाली, तो उसमें आपको नंबर डाल के यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन वाले दिए गए हैं, तो ये आपको वहाँ पर उसमें लिखने हैं, जैसे कि 61 डालो, 62 डालो, 63 ऐसे डालो। 61 देख लीजिए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रन। ठीक है, डी आपका आंसर सही हो जाएगा। 62 नानू काका इज मोर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन मराठी, तो ये आपका सही हो जाएगा। 63 बर्ट्रैंड रसेल वाज अ डिस्टिंग्विश्ड, तो क्या मैथमेटिशियन, एक मतलब मैथ के ज्ञाता थे वो। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ेंगे 64 नंबर पे आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, हर क्वेश्चन को आप देखते जाएंगे ध्यान से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 64 देख लीजिए कि इज द मेन कंसर्न ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर मेन कंसर्न कौन होता है, नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट। 65 देख लीजिए, हैज बीन कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ एंशिएंट पीपल, क्या आ जाएगा, सी नंबर आपका इंडिया, इंडिया हैज बीन कॉल्ड यंग नेशन ऑफ एंशिएंट पीपल। ठीक है, 66 देखिए, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर द बैंक करप्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा जस्टिस। ठीक है, आगे देख लीजिए 67 देखिए, जर्मेन ग्रीर इज अ वेल नोन डैश राइटर, तो यहाँ पर क्या जाओ, फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट आपका फेमिनिस्ट राइटर। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएंगे हम, आगे बढ़ेंगे 68 नंबर पे, सॉरी थोड़ा सा ऊपर चला गया। ठीक है, 68 नंबर पे बढ़ेंगे आगे, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि द सजेस्टेड दैट बेंचेस शुड बी अलाउड टू कीप हैंस मुर्गियाँ, तो आपका 68 नंबर वाला क्या हो जाएगा, आपका 68 नंबर में आपका बी सही हो जाएगा, सजेस्ट दैट शुड बी अलाउड टू कीप हैंस, यानी मुर्गियों को साथ रखने का सजेशन दे रहे बेंचेस ने, तो 68 वाले में क्या हो जाएगा आपका बी, यानी कि डॉक्टर आपका आंसर, डॉक्टर सही हो जाएगा, डॉक्टर सलाह दे रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर तो सलाह दे रहे हैं। 69 वाला देखिए, पर्ल्स बच थिंग्स इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या 69 का क्या सही हो जाएगा, 69 का ए सही हो जाएगा, रिलीजन, धर्म इज प्रेजेंट इंडियन लाइफ। ठीक है, भारतीयों का जीवन कौन, धर्म ही तो करता है। अब आगे देख लीजिए 70 देखिए, हु वॉज द हाइपोकोन्ड्रियक लैंड ओनर इन अ मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल के लैंड ओनर कौन है, तो लोमोव। 71 देख लिया, अकॉर्डिंग टू डॉनी मैंस पावर इज, तो मैंस पावर इज क्या, फीबल, पावर इज फीबल। 72 देखिए, जॉन डॉनी वॉन्ट्स टू गो अवे नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ, तो हिज वाइफ। ठीक है, 73 ह्यूमन लाइफ इज नो लेटर देन जर्नी। ठीक है, यात्रा, मानव की यात्रा, आप कहाँ की यात्रा ही तो नहीं उस शब्दों में लिख सकते हो, उसका जीवन का जो यात्रा होती है जीवन की वो नहीं लिख सकते आप। 74 वाला देख लीजिए कि जॉन डॉनी डैड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द, कितनी उम्र में मरे थे, तो 59 वाला आपका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 75 देखिए, आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम, तो 75
तो 75 का क्या सही हो जाएगा यहाँ पर आपका, देखिए आपकी था 75 का आपका क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। 76 देख लीजिए कि इज नॉन वाज अ वॉर पोएट। वॉर पोएट कौन थे, रूपर्ट ब्रोकी, रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। 77 देख लीजिए हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विद थॉट हिज फ्रॉम, क्या था आंसर, क्या हो जाएगा इसका, बी, ठीक है। डीपली लाइंड, सोच रहे थे, डीपली लाइंड क्या था, मैकावेटी द मिस्ट्री कैट, ठीक है। आपका आंसर 77 का बी हो जाएगा। आगे आएगा 78 नंबर से स्टार्टिंग करेंगे आगे। देखिए 78 नंबर, केकी एंड दारूवाला वॉज अ बी रिलीजन, तो पारसी धर्म से रिलेट करते थे। 79 देखिए ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू इज टेकन फ्रॉम द पोएम, तो इसका आंसर 79 का आपका आंसर क्या सही हो जाएगा यहाँ पर, स्नेक, पोएम स्नेक वाली थी, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए 80 नंबर देख लीजिए यहाँ पर, स्नेक्स वर सीन अमंग डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो ग्रैंड मदर्स के हाउस में क्या थी, तो 80 नंबर में आपका क्या सही हो जाएगा, डी, चेयर्स, ठीक है। 81 देखिए मिडिल इंग्लिश कन्वर्स पीरियड, तो कन्वर्स मिडिल इंग्लिश का जो माध्यमिक अंग्रेजी थी उसको कन्वर्स पीरियड क्या था, तो डी नंबर सही हो जाएगा, ए डी, 1150 से 1500 तक। 82 हु रोट अ पैसेज टू इंडिया, मतलब जो एक पैसेज भारत को जो पैसे लिखा गया था किसने लिखा था, कौन किसने लिखा, तो किसने लिखा था यहाँ पर आपका 82 का आंसर क्या सही हो जाएगा यहाँ पर, ई एम फोस्टर, ठीक है। अब आगे देखिए 83 वाला, तो हम 83 वाला देखेंगे कि व्हाट हैज एंड द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ आंसर क्या सही हो जाएगा आपका, बी वाला, बोरोविंग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे 84 नंबर देखेंगे कि द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन इंग्लैंड टुक प्लेस इन, तो यहाँ पर आपका आंसर यहाँ सही हो जाएगा 84 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा यहाँ पर, ए डी 1066। 85 का देखिए विच लैंग्वेज इज अ लिंक लैंग्वेज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, तो आपको पता है नॉर्थ साउथ में सब जगह हिंदी तो नहीं बोली जाती, तो यहाँ पर आप इंग्लिश लिख सकते हैं क्योंकि इंग्लिश हर जगह बोली जाती है, ठीक है। अब आगे देखिए 86 वाला कि द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विद, तो क्या आ जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। अब आगे देखेंगे 87 वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप, ठीक है। 87 वाला हम देखेंगे यहाँ पर कि हु रोट द कैंटरबरी टेल्स, तो चौसर ईट्स एलर्ट, तो ए वाला 64 वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब 88 नंबर देख लीजिए यहाँ पर, 88 यहाँ क्या है, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शन, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शन, हाँ इन्फ्लेक्शन आपका सही हो जाएगा। अब 89 वाला देख लीजिए, 89 वाला देख लीजिए, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ, क्या हो जाएगा, कौन सा वर्ड, ड्रामा किससे शब्द आता है, किससे आता है, ग्रीक भाषा से, ग्रीक लैंग्वेज से, तो ग्रीक वर्ड हो जाएगा, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। 90 देखिए वी कैन डिस्टिंग्विश डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश, तो इसमें कितने वर्ड्स थे, कितने डायलेक्ट से ओल्ड इंग्लिश से, 4, ठीक है। 91 देखिए डोरोथी एल शेयर्स इज ए एन, तो क्या थे वो, एक एसेस्ट थी, एसेस्ट निबंधित। 92 देख लीजिए बेंजिस पेरेंट्स हैड रेंटेड देयर लैंड टू, तो वो किसको, मतलब किसको रेंट दे, उसके पिता थे सैंडर्स को, ठीक है। बी इसका ए आंसर सही हो जाएगा, 92 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सैंडर्स, ठीक है। अब आगे आ जाएंगे 93 पर, ठीक है। तो 93 वाला देख लीजिए आप, तो 93 वाले में क्या दे रहा है कि हु रोट द नोवेल्स अनटचेबल एंड कुली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सी आपका आंसर हो जाएगा, एम आर आनंद। 94 का देखिए शीगे नोया इज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो कहाँ, जापान की शॉर्ट स्टोरी राइटर है, ठीक है। 95 देख लीजिए कि विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ेंगे 96 नंबर पे, देखते जाइए, ध्यान से देखिएगा। तो 96 वाले में क्या है कि आई थिंक आई डिड नॉट हिट हिम इज फ्रॉम। तो इसमें क्या आ जाएगा कि डिड नॉट इट इज फ्रॉम। तो 96 वाले में हम क्या आंसर सही करेंगे, स्नेक। ये ध्यान रखिए, स्नेक वाली पोएम वगैरह की उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके, तो आपको हर क्वेश्चन को तैयारी करके लेने, ध्यान रखिएगा। ये जो आपको एपिथा और ये स्नेक्स वगैरह ये चीज़ें, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। डेमोक्रेसी 97 देखिए, डेमोक्रेसी मीन्स दैट द स्टेट इज नॉट द बट द ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर क्या, स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, सी वाला आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 97 वाला। ठीक है, अब देखेंगे हम 98 नंबर। देखिए 98 नंबर, तो द लाइफ ऑफ द नेग्रोज इज क्रिपल्ड बाय। तो क्रिपल्ड बाय, तो 98 का क्या सही हो जाएगा आपका, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन आपका सी वाला आपका सही हो जाएगा। 99 देखिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द पास्ट इज नॉट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए स्टेट्स लिखा है। ठीक है, स्टेट्स लिखा, तो यहाँ पर स्टेट्स नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा स्टैटिक्स। ठीक है, डेड एंड स्टैटिक्स, यानी बी आपका आंसर सही हो जाएगा। अब एकदम लास्ट वाला नहीं देखेंगे हम, सिर्फ बहुविकल्प का लास्ट वाला 100 क्वेश्चन देखेंगे। 100 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, तो मैंने सारे बताए आपको कि देयर इज अ हाउस नाउ फॉर अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम। तो 100 नंबर का आंसर सी सही हो जाएगा आपका, माय ग्रैंड मदर हाउस। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। देखिए पेपर तो बड़ा है ये, क्योंकि बहुविकल्प इसमें सारे हैं। ठीक है, 100 इसमें बहुविकल्प है। अब आगे वाला क्वेश्चन देख लेंगे हम यहाँ पर, सेक्शन बी, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी विस्तार पूर्व यानी लिखने वाले क्वेश्चन हैं आपके, विस्तृत करने वाले। अब देखिए सबसे पहले इसका देख लीजिए, राइट एन ऐसे एनी वन, 150 से 200 वर्ड। अब देखिए आपको कोई भी एक ऐसे लिखना है, वो 8 नंबर का होगा आपका। ठीक है, आप चाहे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई से लिख सकते हैं। यूजेज एंड अब्यूज सिनेमा में मतलब क्या यूज़ होता है, किस तरह गालियाँ वगैरह, अब्यूजेज वगैरह जो भी चीज़ होती है वो यूज़ होती है। चाइल्ड लेबर बाल मजदूर, या पेड़ों की कीमत, वृक्षों की कीमत, या आदमी और मशीन के बारे में। सेव अर्थ यानी पृथ्वी को बचाओ। कोई भी इसमें से कोई सा भी आ सकता है। अगर देखिए आप तैयारी करके सारे एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, अगर कोई एक भी आता तो आप उसमें लिख कर जरूर आइएगा, छोड़िएगा नहीं, आपको छोड़ना कुछ नहीं है। दूसरा देखो, एक्सप्लेन एनी वन। एनी वन का मतलब होता है ABCD, चारों में से आपको कोई एक करना है। आपको इसको एक्सप्लेन करना है, मतलब उसको शुरू से लेकर, सार से लेकर, बिंदु से लेकर पूरा एंड तक लिख देना है आपको, उस लाइन के बारे में आपको। ठीक है, ऐसा आपने समझा। गद्यांश पद्यांश में देता है, एक एक श्लोक देते हैं, कुछ एक एक दो दो लाइन देते हैं, उसको कहते हैं उसको अपनी भाषा में लिखिए। तो ये सेम उसी का है, वो ऊपर समझ लिया आपको गद्यांश, ऊपर गद्यांश हो गए, नीचे पद्यांश हो गए। अब देखिए ये एक्सप्लेन एनी वन फॉलोइंग, ये क्या है, ये आपके क्या हो, इसमें आपको पता है श्लोक वगैरह हिंदी में होते हैं, पद्यांश वगैरह होते हैं, गद्यांश होते। तो इसमें भी आपको कोई चारों में से आपको एक उठाना है, उसका उसके पूरा एक्सप्लेन कर डालना है आपको। 8 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन, जितना भी लाइन में आप लिख सकते हो उतना आप उसको एक्सप्लेन करना, मतलब उस शब्द को, उस पूरी लाइन को आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, उसी प्रकार आपको हर पॉइंट को ध्यान समझना। अब देखिए 4 नंबर देख लीजिए यहाँ पर कि 4 नंबर में आपको क्या दे रहा है। 4 नंबर में आपका आएगा, यहाँ पर आपको लेटर लिखने को आएगा। एक लड़का, एक कोई लिख रहा है, लड़का है लड़की कोई भी, कि लेटर लिख रहा है गांव में कि समर की छुट्टियों में अपने पिताजी को एक लेटर के बारे में, गांव की छुट्टियों के बारे में अपने पिताजी को बता रहा है वो, कि गांव में छुट्टियां बिताने चल रहे हैं, तो अपने पिता को एक लेटर लिखा है। और का मतलब होता है या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, और का मतलब होता है अथवा, यानी दोनों में से आपको सिर्फ एक ही करना है। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन ऊपर लेटर लिखना है, यहाँ पर एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखनी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आपका, उसमें अगर कोई इशू हो गया, यानी कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, उसके लिए सुधारने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, 40 से 50 वर्ड, यानी कि कम से कम आपको आधा पेज या पौन, मतलब एक पेज से कम ही लिखना है आपको। 40-50 तो आपको पता है आधे पेज में हो जाते हैं। तो आपको इसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन, और भी नीचे क्वेश्चन है, तो आपको इसमें से क्या करना, कोई भी जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको करने हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर 8-10 क्वेश्चन है, तो आपको उसमें से 5 ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन पहले आप चेक कर लीजिए, जो आता हो वही आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, 6 नंबर देखिए, एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन द 100 to 120 वर्ड्स, यानी कि 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे, तो उनमें 3 का आंसर देना, आपको 15 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पहला वाला देखिए,
इसमें समरी किसी एक पर मतलब किसी एक पर साइलेंस लिखना है। एपी था, ऑडिट टू, एटोमन, फायरमैन। ये मैंने पार्ट की तैयारी पढ़ के जाना इनको, क्योंकि इनमें से भी आ सकता है। समरी ऑफ एनी वन प्रोसेस, यानी कि इसमें गद्य का टुकड़ा है कोई एक, इसका एक गद्य का टुकड़ा लिखना है। ये मतलब एक पॉइंट लिखा हुआ उसी से एक उसी का गद्य का टुकड़ा लिखना है आपको एक, ठीक है। सी वाले में देखिए 3 क्वेश्चंस दे रहा है यहाँ पर। फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इम्प्रूव योर इंग्लिश और इंडियन इंग्लिश नोवेल। तो तीनों में से मतलब और लिखा हुआ है, यानी कि तीनों में से आपको सिर्फ एक ही करना है यहाँ पर आप, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, आगे देख लीजिए डी नंबर देखिए। तो यहाँ पर डी नंबर में देख लीजिए, हम आपको डी नंबर वाला दिखाते हैं कि मैच द नेम ऑफ पोएम्स, गिव लिस्ट वन दैट पोएट्स बी। यानी कि देखिए ये आपकी हैं पोएम और ये आपके पोएट्स, यानी कि कवि हैं, ये लिखने वाले हैं, और ये आपकी कविताएं हैं और ये आपके लिखने वाले हैं, इनके लेखक हैं। यानी आप ऐसे कवि, जैसे कवित्री होती है या काव्य बोल सकते हो आप इनको। देखिए अब देखिए सबसे पहला देखेंगे कि अ सोल्जर, तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा, इसका क्या आंसर सही हो, इसका ये किसने लिखा है, रूपर्ट ब्रूक ने, ठीक है। फायर हेमन, तो फायर हेमन किसने लिखा है, केकी एंड दारूवाला। स्नेक तीसरा वाला, स्नेक किसने लिखा है, D.H. लॉरेंस ने। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ 4 नंबर वाला किसने लिखा है आपका, वॉल्ट वाइटमैन ने। टू एटमन लिखा है आपका जॉन कीट्स ने, ठीक है। अब ये वाले हो गए आपको, ये तो कविता वाले हो गए ऐसा गद्दांश। अब ये देखिए ये क्या कह रहे हैं, यानी 5 इन इंग्लिश, इनको क्या करना है, ये लिखे हुए हैं, ये आपने पढ़ा होगा तो ध्यान से देखिएगा कि ट्रांसलेट यानी 5 टू इंग्लिश, इनको 5 को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है कि इंग्लिश में ये क्या लिखा हुआ, तो आपको ट्रांसलेट करना है। आपकी बुक में ज़रूर आए होंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप देखिए इसका ई नंबर वाला देख लीजिए। ई नंबर वाला भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैच द नेम ऑफ प्रोसेस, ये गद्य क्या है, गद्यांश है। गद्यांश यानी बड़े बड़े पाठ है, वो कविता थी उनके जो कविता थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेखक है, लेखक है और गद्य के टुकड़े दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ए और बी लिस्ट दिए। अब देखिए इंडिया थ्रोज अ ट्रेवलर्स आइज, ट्रेवलर्स आइज, तो यहाँ पर क्या पहले का आंसर क्या सही हो जाएगा, सी वाला, यानी पॉल एस बक ने लिखा है। द आर्टिस्ट के ऑथर कौन है, द आर्टिस्ट के ऑथर कौन है, सीगा नायोवा। आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम के ऑथर कौन है, तो कौन है आपके, देखिए यहाँ पर डी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, तो 4 नंबर के कौन हो जाएंगे, 4 नंबर के हमारे हो जाएंगे बी वाले। और अब मैरिज प्रपोजल के एंटोन चेको, ये सीधा सीधा सामने लग जाएगा, ठीक है। आपको इस तरीके से इनको टिक मार्क कर लेना है। आप पेपर में ना करते हो उसमें डायरेक्टली आप आंसर लिखिए, नंबर डाल के हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर में आप देख लीजिए कि 7 नंबर में क्या कह रहा है कि पैसेज केयरफुली, पैसेज को पढ़िए, यानी ये पूरा जो पैसेज दिया गया है इस पैसेज को आपको पढ़ना है और नीचे भी ये थोड़ा सा पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसके आंसर को आपको देना है। क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखिए क्वेश्चन A B C D ये दिए हुए हैं चारों का, उसको पैसे पढ़िएगा, इसको दीजिएगा। और का मतलब क्या होता है, और है, ये है। नीचे भी लिखा हुआ है, देखिए नीचे वाला, या तो आप ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला कीजिए, दोनों में से आपको एक ही कर लेना है, ठीक है। ये देखो ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आपको करना। ये कहते हैं राइट सूटेबल टाइटल, मतलब इसको आपको पूरा पढ़ना है। ये वाला देखिए पैसेज एंड गिव द सूटेबल टाइटल, इस पूरे पार्ट को आपको इस वाले पूरे वाले, ये देखिए ये वाला उसी का है। चाहे आप 4 क्वेश्चन वाला कर ले, नहीं आया तो ये वाला कर लीजिए आप, कि आपको ये पूरा वाला पूरा पढ़ लेना है पैसे। और इसके लिए आपको एक मतलब एक सूटेबल टाइटल, मतलब इसके जैसे कि पार्ट का नाम होता है इस तरीके से इस पर एक शूट करे इस पूरा, तो वो आपको यहाँ पर एक उसमें टाइटल देना है। क्या देना है, टाइटल देना है आपको। तो मैंने आपको बताया बिहार बोर्ड का इंग्लिश का पेपर किस तरीके से आया, कैसे कैसे पैटर्न रहता है, क्या क्या आता है, मैंने आपको सारी चीज़ें यानी कि पूरी डिटेल आपको बता दी, आपको हर क्वेश्चन समझा दिया, यानी आपको हर चीज़ बता दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।